तो कल हमने परिणाम पढ़े थे, ठीक है। एंडेज करे कौन उसको समझा सकता है 1 मिनट में, फिर हम आगे बढ़ते हैं। साक्षी जी ने उठाया, भारती जी ने उठाया, सात्विक जी, स्नेहा जी, नीतू जी, रश्मि मैडम, शालिनी खानका जी। चलिए आज शालिनी मैडम को देखते हैं। आओ जी शालिनी मैडम सामने, दो सर मैं मिनट में सारे मेरे उनको समझे। हाँ, वो जो भी रिस्पॉन्स करे कैमरा खोल के करना। यस, हाँ जी। अ, सर आपने जो कल पढ़ाया था उसमें उत्थान संस्कार और एगार के बारे में बताया था कि जो उत्थान संस्कार होते हैं वो मूर्ण शिफ्ट विशिष्ट संस्कार होते हैं, यानी कि जो बैड हैबिट्स होती हैं उसके बारे में बताया था कि वो इस अवस्था में आते हैं, उनको उत्थान संस्कार कह देते हैं। और जो एकाग्र अवस्था होती है वो 50-50 की होती है, यानी कि वो आपके 50% अच्छे भी होते हैं, 50% बुरे भी होते हैं। बट जब आप अच्छे की तरफ चलोगे एगार अवस्था में, आप अगर आपने अच्छे संस्कार यानी अच्छे हैबिट की तरफ चलोगे तो आपकी जो अवस्था होगी वो निरुद्ध अवस्था हो जाएगी, और जो आपके मूर्ण शिफ्ट विशिष्ट जो अवस्था है वो खत्म हो जाएगी। सर इसके बारे में पढ़ाया था आपने। ठीक है जी, वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया। और ये मैंने परसेंटेज वाला से मैंने समझाने के दृष्टिकोण से दिया था, तो इसको समझने के दृष्टिकोण से देखिए, क्योंकि वो वहां पे गुणों की बातें होती हैं, ठीक है। तो वहां पे फिर वो एक्चुअल में वो एग्जाम्पल गलत हो जाएगा। सिर्फ समझने के दृष्टिकोण से एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, 50 वाला, 0 वाला, 100 वाला, अच्छे बुरे वाला, ठीक है। सर वो तो आपने कॉन्सेप्ट बताया था ना कि इस हाँ लेवल पे हाँ होगा, तो समझ हाँ, में आ मैं गया। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, कहीं कहीं बहुत सारे लोग उसी को ही मेन चीज ना बना ले, है ना, इसलिए मैंने दोबारा रिपीट की अपनी बात। तो यहां से हमने 9 विथ्यान का फल, समाधि परिणाम, नंबर 12 एकाग्रता परिणाम, हम यहां तक हमने कल पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे धर्म लक्षण अवस्था परिणाम को। ये मैंने कल आपको होमवर्क भी दिया था छोटा सा, अभी पूछूंगा। इसके बाद में धार्मिक को डिटेल में पढ़ेंगे हम, ठीक है। क्रम क्यों जरूरी होती है, और भूत भविष्य का ज्ञान कैसे होता है, और जो दूसरे प्राणियों की वाणी का ज्ञान योगी को कैसे होता है, और पूर्व जन्म का ज्ञान कैसे होता है, यहाँ तक हम आज पढ़ेंगे, ठीक है? तो पहले मैं होमवर्क ले लेता हूँ। धर्म लक्षण और अवस्था हैंडल्स करें। कितने लोगों ने इसके बारे में पढ़ा है? कल मैंने होमवर्क दिया था, धर्म लक्षण अवस्था, और शॉर्ट में कौन बता सकता है इसको? जी भारती जी बताइए। सर धर्म लक्षण अवस्था के लिए हम ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे मिट्टी का उन लोगों ने एग्जांपल दिया था कि मिट्टी जो है उसको हम कन्वर्ट करते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म। तो वो जो एक फॉर्म दूसरा फॉर्म और जो उसका भविष्य काल है वो उसकी अवस्था परिणाम होती है। जैसे कि आ, मिट्टी का मटका बन जाना और मटका का टूट जाना वो उसका अवस्था परिणाम है। फिर है लक्षण परिणाम। तो लक्षण परिणाम में क्या होगा, इस अवस्था में मतलब जैसे कि देखिए ये भूत भविष्य, भूत वर्तमान और भविष्य। तो जैसे मैं वर्तमान में मटका बना लिया तो वो उसका भूत परिणाम क्या था, वो लक्षण परिणाम था कि मिट्टी उसका वो लक्षण परिणाम है, और फिर उसके बाद वो टूट जाएगा तो वो भी भविष्य उसका लक्षण परिणाम है, मतलब वो भूत भविष्य और फिर क्या था, भूत भविष्य और धर्मी। और ये सब उनके धर्म है कि जैसे अभी मिट्टी है तो उसका क्या गुण है, फिर उसके बाद जब वो मटका बन जाएगा तो उसका क्या गुण है, तो वो उसका लक्षण परिणाम हुआ। मतलब तीनों चीजें एक ही में रिलेटेड होती है। जहां तक हमने पढ़ा मुझे इतना ही समझ में आया अभी। चलिए, एक ही में आपने अच्छा बताया। वो स्टार्टिंग में अवस्था वाला थोड़ा कंफ्यूज हो गया, कोई बात नहीं, अभी अब मैं जो ठीक है। समझाऊंगा वो डिटेल में समझ आ जाएगा, ठीक है। सर मैं एक हाँ, बार ट्राई करूं। चलिए रश्मि जी को लेते हैं, उसके बाद फिर मैं खुद पढ़ाता हूँ। जी रश्मि जी।
सर इस पे सबसे पहले आपने जो स्लाइड दिखाई थी उसमें धर्म परिणाम लिखा था, तो मैं सबसे पहले धर्म परिणाम बता देती हूँ। तो इसमें जो किसी वस्तु का गुण होता है, जिस फॉर्म में वो होती है, वो उसका धर्म होता है। जैसे अगर हम पानी को देखें तो लिक्विड जो है वो उसका धर्म है, और उसका जो ये प्रकट लक्षण होता है, लिक्विड जो होता है पानी का प्रकट लक्षण होता है। जब ये आइस बनता है तो जो सॉलिड हो गया ये इसका अप्रकट लक्षण होता है। तो प्रकट धर्म का अप्रकट हो जाना और अप्रकट धर्म का प्रकट हो जाना, ये धर्म परिणाम कहलाता है। फिर सर दूसरा इसमें लक्षण परिणाम। तो लक्षण परिणाम में है कि हम किसी एक धर्म, किसी वस्तु के धर्म को देख करके उसके भविष्य का और उसके वर्तमान का और भूत का, तीनों लक्षणों को हम समझ सके कि वो होता है लक्षण परिणाम। जैसे जब हम पानी को देखते हैं तो ये इसका वर्तमान परिणाम होता है, वर्तमान लक्षण परिणाम होता है। और जब ये आइस बन सकता है, अगर हम इसके फ्रिज में रखें, डालें, फ्रीजर में डालें तो ये आइस बन सकता है, तो ये इसका भविष्यवत परिणाम हो गया। और फिर से हम अगर इसको बाहर निकाल के कुछ समय रखेंगे तो ये फिर से पानी बन जाएगा ना। तो जो भविष्य जो पानी आइस है वो उसका भूतवत सिद्धांत परिणाम हो गया। फिर सर इसमें है अवस्था परिणाम। तो जो चेंज होता है, जैसे पानी से आइस का बनना, ये अवस्था कहलाती है, ये अवस्था परिणाम कहलाता है। तो ये चेंज जो है ये अवस्था परिणाम है। एक्सीलेंट, वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया रश्मि मैडम, आपने बहुत अच्छे से, पता चल गया आपने किताब पढ़ी है ना, पीछे से। जी सर। जो पीछे से पढ़ाई करता है वो स्पष्ट पता चल जाता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड सर। थोड़ा सा हम कोशिश करें, 1 मिनट। हाँ, जम्बूलाल जी लास्ट में कोशिश करेंगे, ठीक है जी आगे बढ़ते हैं। सर एक प्रश्न था मेरा, लास्ट में क्वेश्चंस, लास्ट में बिल्कुल यही टॉपिक का क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो, नहीं तो लास्ट में। इसी से रिलेटेड था सर। जो धर्म परिणाम है नहीं। सर, इसमें तो अनागत लक्षण है क्या ये? किसने दोबारा बोल रहे एक बार? सर मेरा प्रश्न था कि जो धर्म परिणाम है ये अनागत लक्षण है क्या सर? अभी समझाता हूँ मैं उसको। तीनों होते हैं, भारती मैडम ने बोला ना, अभी होते तीनों हैं, बस सिचुएशन थोड़ी अलग अलग है उसी चीज की। जैसे अभी महेश जी आप अनमैरिड हो, ठीक है, आने वाले टाइम में जरूर पता है भी, हाँ महेश जी की शादी हो जाएगी और महेश जी पिता भी बन जाएंगे, लेकिन अभी तो नहीं हो, और महेश जी बुजुर्ग भी हो जाएंगे। तो ये आपका बुजुर्ग होना, ये आपका अनागत है, भविष्य में होना निश्चित है, ये चीज है ना। तो अनागत यानी कि जो है होना, वो फ्यूचर बोलते हैं उसको। अभी मैं एक एक करके डिटेल में पढ़ाता हूँ। तो हमने चित्त के धर्म को पढ़ा। अच्छा सॉरी मैंने उसकी पीडीएफ भी बनाया, 1 मिनट दीजिए। चित्त के 3 हमने परिणाम पढ़ चुके हैं, ठीक है। चित्त के 3 परिणाम हमने कल पढ़ा था। एकाग्र परिणाम, समाधि परिणाम और निरुद्ध परिणाम। और उसी की वजह से आगे जो है भूत और इंद्रियों के परिणाम भी होते हैं, ठीक है। उसके 3 परिणाम है, धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम। वो एग्जाम में जब भी परिणामों के क्वेश्चंस आते हैं, यहीं से सबसे ज्यादा आते हैं। क्वेश्चन ऐसा बनता है कि कितने परिणाम है, तो यहाँ पे 3 परिणाम बताएंगे आप, धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम। और आगे की जो भूत भविष्य की जो सिद्धि मिलती है योगी को, वो इन्हीं परमाणु की वजह से मिलती है। सर जो समाधि परिणाम, एकाग्र परिणाम और निरोध परिणाम थे वो सर? अगर वो चित्त को स्पेशली फोकस किया गया
ये नहीं बोलोगे कि अब 6 परिणाम हैं, धर्म, लक्षण, अवस्था, निरोध, एकाग्र, समाधि, नहीं, वो नहीं। अगर स्पेशली फोकस किया गया कि चित्त के कितने परिणाम है, तो उस समय आप ये 3 बोलोगे, ठीक समाधि है। वाले से हाँ जी, हाँ जी, वो चित्त के है ना विशेष, और ये भूत और इंद्रियों के हैं। देखिए सूत्र में भी स्पष्ट बताया गया कि एतेन, इसी प्रकार, ठीक है। मतलब कि जो जैसे चित्त के परिणाम बतलाए हैं उसी तरीके से भूतेन्द्रियेषु, भूत यानी कि पंच महाभूत, और इंद्रियां जो हमारी एकादश 11 इंद्रियां होती है, पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय और मन, तो क्या है, उनके क्या परिणाम होते हैं, धर्म, लक्षण, अवस्था, परिणामा व्याख्यात है, कि धर्म, लक्षण और अवस्था, परिणाम व्याख्यात बताए गए हैं, ठीक है। और ये बहुत जरूरी है, सबसे मेजर है एग्जाम की दृष्टि से, धर्म, लक्षण और अवस्था। अब धर्म लक्षण सूत्र में तो देखो डिटेल में नहीं बताया, अब हमें, और यहाँ पे आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे अगर आपने गीता प्रेस वाले इसको पढ़ा तो, इसलिए मैं आपको भाषा वाला पढ़ाता हूँ, उससे इजी हो जाएगा। पहली बात तो धर्म और धर्मी शब्द आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है। धर्म का मतलब है गुण, ध्यान रखिए, धर्म इज इक्वल टू गुण, और जो धर्मी होता है, जो उस गुण को धारण करता है, वो है धर्मी। जैसे आप हो, ठीक है, एक दुर्योधन का मैं उदाहरण लेता हूं, एक दुर्योधन है, ठीक है। अब दुर्योधन के अंदर बुरे कर्म है, ओके, तो उसका धर्म क्या हो गया, दुर्योधन का, उसके उसके बुरे कर्म। और यहाँ पे धर्मी कौन है, दुर्योधन। वेरी गुड, समझ गए ना। यानी कि जो उस गुणों को, उस धर्म को जो धारण करता है, उसको धर्मी कहते हैं, ठीक है। और जो उसके गुण विशेष होते हैं, उसको धर्म कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम अभी। धर्म परिणाम, ठीक है, किसी वस्तु के प्रकट धर्म का अप्रकट हो जाना, और अप्रकट धर्म का प्रकट हो जाना धर्म परिणाम है। जैसे अभी मैंने बताया, ये महेश जी है हमारे, ठीक है। अभी महेश जी अनमैरिड हैं, लेकिन अभी उनके फ्यूचर में, अभी उनके साथ क्या होना है, वो 1 से 2 होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे, हमें नहीं पता। लेकिन शादी होने के बाद में उस व्यक्ति का व्यक्तित्व तो बदल जाएगा, वो व्यक्ति नहीं रहेगा, कुछ न कुछ में परिवर्तन हो जाएगा। तो अब बोलेंगे सिंगल से वो डबल हो गए, तो मतलब कि उसका रूप बदल गया, वो उस समय नहीं था उसके सामने, लेकिन उसके बाद आ गया। एक और दूसरा एग्जांपल देता हूं, एक मिट्टी का ढेर है, ठीक है, ये मिट्टी का ढेर, आप इसको समझिए, ठीक है। अब मिट्टी के ढेर में बच्चे क्या करते हैं, पानी डाल के गारा बनाते हैं, गारा बना के उसके पुतले बनाते हैं। तो इस मिट्टी में अभी तक ये सिंपल मिट्टी है, लेकिन मिट्टी से उसने एक पुतला बना दिया मिट्टी का। तो अब ये पुतला कहाँ से आया, इसका मूल कारण क्या था, किससे बना है ये, मिट्टी से बना है। लेकिन क्या आपको इस मिट्टी में पता था कि ये पुतला बनेगा इसका, कुछ क्लियर नहीं था, लेकिन इसके अंदर गुण थे। इसको बोलते हैं सत्कार्यवाद का सिद्धांत। ये एग्जाम में आता है आपके, सांख्य कारिका में आपने पढ़ा होगा। सांख्य, ये बहुत मेजर क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आता है इस तरीके का, कि योग दर्शन और सांख्य दर्शन, ठीक है, किस सिद्धांत को फॉलो करते हैं। उस सिद्धांत का नाम है सत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद इसका मतलब, और बौद्ध दर्शन जस्ट इसका उल्टा होता है, वो बोलता है बौद्ध दर्शन असत्कार्यवाद। अब इन दोनों में फर्क क्या है, कि योग दर्शन जो है, सत्कार्यवाद का मतलब वहां पे क्या है, वहां पे जो हम सूत्र पढ़ते हैं, असद अकरणात्, कारण संभावात्, कारण कार्य संभव, इस तरीके से वहां पे 5 चीजें बताई गई है कि
इसको कार्य कारण सिद्धांत भी बोलते हैं। सत्कार्यवाद सिद्धांत को क्या बोलते हैं? कार्य कारण सिद्धांत। इसका मतलब जो भी चीज हो रही है उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। समझ गए? भैया क्या अगर मैं बोला? आप कार्य लोगों को कार्य कारण कार्य कारण सिद्धांत भी बोलते हैं, सत्कार्यवाद सिद्धांत को। इसका मतलब यही है कि जो भी चीजें होती हैं संसार में, कोई भी चीज क्यों ना हो, हर चीज का कोई कारण होता है। बिना कारण के कोई भी चीज नहीं होती। कोई भी चीज क्यों ना हो, सुख हो दुख हो, हर चीज के पीछे कारण होता है। ठीक है? तेल बना, पानी बना, बर्फ बना, आप लोग यहाँ पे जुड़े, आप लोग मेरे को सुन रहे हो, हम दोनों एक दूसरे को जान रहे हैं, इसके पीछे भी कोई ना कोई हमारे पूर्व जन्म के कारण रहे जिसकी वजह से आज हम इंटरेक्ट हुए आपस में। तो ये है सत्कार्यवाद का सिद्धांत। भैया ये मिट्टी से कुछ पुतला बनाना और पुतला से फिर ये जो चीज है इसी को मतलब सत्कार्यवाद इसको ही कहा है ना? ये भी समझ सकते हो कि पुतला जो है अपने आप से नहीं बना, मिट्टी के अंदर पुतला बनाने के गुण पहले से ही थे, तभी वो पुतला बना। अगर मिट्टी के अंदर पुतला बनाने के गुण नहीं होते तो वो कभी पुतला नहीं बनता। जैसे पानी से पुतला नहीं बना सकता, अकेले पानी से। वेरी गुड, एक्सीलेंट। पानी से पुतला नहीं बनाया जा सकता, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाए तो बर्फ बना के बनाया जा सकता है। थोड़ी देर के लिए टिकेगा वो बर्फ का, लेकिन फिर पिघल जाएगा। ये सही। कहने का मतलब है कि मनुष्य के अंदर दोनों तरह के गुण होते हैं, अगर वो चाहे तो अपने आप को बहुत अच्छा भी बना सकता है। मनुष्य क्या, हर प्राणी में, हर मैटर में वैसे गुण होते हैं, पूरे विश्व के हर चीज में। सर कहें तो सत्कार्य वो होते हैं ना जिससे हमसे नहीं बना सकते, जैसे पुतला, जैसे हवा से पुतला नहीं बनाया जा सकता। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये तो सत्कार्य जो है बस यहाँ पे आप एक बोल तरीके सकता से है कि समझिए, ज्यादा कंफ्यूज अगर नहीं कोई होइए। कार्य हो रहा है तो कारण पहले से ही विद्यमान है वहां पे। वेरी गुड, कारण पहले से विद्यमान होता है। एक गीत भी बना है ना, एक झोली में फूल भरे और एक झोली में काटे, कोई कारण होगा। कोई कारण होगा। देखो गीत में भी बड़े अच्छे से पिरोया हुआ इन चीजों को। सच में जो दुख मिल रहा है, सुख मिल रहा है, कि कोई ना कोई कारण होगा, बिना कारण के वो मिल ही नहीं सकता। तो एक चीज से दूसरे चीज में बदलना, यहां तक वो मिट्टी थी, अब वो मिट्टी एक पुतला बन गई। ठीक है? तो एक चीज से दूसरी चीज में वो पूरी तरीके से कन्वर्ट हो गई, उसको बोलेंगे धर्म परिणाम। सर एक चीज मैं पूछूंगी, जैसे कि हमने एक ये उदाहरण दिया, तो क्या ऐसे इंसान में या व्यक्ति में ऐसा हो सकता है कि जैसे जो बर्फ का पुतला बनाया बट वो कुछ समय बाद पिघल जाएगा, ये गुण तो में आएगा, और जो मिट्टी से पुतला बना वो रहेगा, वो गुण? तो ऐसा वो व्यक्ति में किस तरह से उसको मतलब किया जा सकता है कि कर्मों को लेकर के या इसको लेकर के? अब लेंगे ना, आपके कर्म कितने प्रबल हैं। आपके कर्म ज्यादा प्रबल हैं तो आप ज्यादा समय तक उस पुतले की तरह टिक पाओगे। और मीन्स कम अपने को प्रबल होल्ड हैं कर पा रहे तो हैं तो डाउन हो रुकेगा। जाओगे। अगर आप बाह्य बाह्य चीजों से अगर तुरंत रिएक्ट नहीं होते हैं, तो अगर नहीं रिएक्ट हो रहे हैं तो आप मूर्ति हैं मिट्टी वाली। अगर तुरंत रिएक्ट होते हैं तो बर्फ की मूर्ति है। डेफिनेटली जल्दी इफेक्ट हुआगा तो पिघल जाएगा, और अगर टाइम लगेगा टूटेगा तो वो भी पुतला भी टूटेगा ही। क्यों गिरेगा तो टूटेगा, ऑब्वियसली ना। वेरी गुड। हम आगे बढ़ते हैं, इस टॉपिक पे ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। वैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल और भी बहुत सारे लिए हुए हैं, आप इनको पढ़ लेना। ठीक है? तो ऐसे एक कार्य चीज क्या से होता है? दूसरी चीज बन जाना, इसी को धर्म बोलते हैं। पूरी तरीके से बन जाना उसको धर्म बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। Sir, लक्षण is परिणाम। it in English? Can I think of it as transformation, of complete the property of transformation of एक्सीलेंट one एक्सीलेंट। object into another? Yeah. Okay, sir. ओके, सर बीज में वृक्ष का छुपा होना सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इसका। वो उसका कारण है। अब वो बीज से, वो बीज था,
और बीज से वो एक पेड़ बन गया। अब बीज से वो पेड़ बन गया तो ये इसका धर्म बदल गया, ये धर्म परिणाम है, वो बीज पेड़ बन गया है। जी सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लक्षण परिणाम। लक्षण परिणाम का मतलब क्या होता है? लक्षण को आप सीधा सीधा काल से समझिए, भविष्य, फ्यूचर, प्रेजेंट और पास्ट, इन कालों में रख के समझेंगे तो आपको लक्षण परिणाम बहुत इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं कि वह धर्म भविष्य काल में है। मतलब कि अभी हमने बीज का एग्जांपल लिया, ये बीज है और ये पेड़ है। ठीक है, अब आप बोल रहे हो, ठीक है, नीतू मैम कह रही है कि बीज ना आने वाले 10 साल में पेड़ बन जाएगा। बन जाएगा, अभी बना नहीं है, इसीलिए ये इसका अनागत लक्षण परिणाम है। ठीक है, और आगे क्या है? वह धर्म वर्तमान काल में है। अब वर्तमान काल में हमारे सामने क्या चीज है? बीज। तो ये बीज जो हम देख रहे हैं ये इसका वर्तमान लक्षण परिणाम है, और वही बीज फ्यूचर में पेड़ बनेगा, ये उसका अनागत लक्षण परिणाम है। और ये बीज पहले क्या था? बताओ, ये बीज कहाँ से आया? पेड़ से। सर फल के अंदर था। किसी दूसरे वृक्ष के फल से निकला। तो यहां से आप सीधा बताओगे कि ये बीज किसी वृक्ष के फल से निकल कर आया। तो इस बीज का पास्ट क्या था? अतीत लक्षण परिणाम, वो फल था जहां से वो बना। समझ आ गया लक्षण क्या होते हैं? इसको काल से आप समझिए। आगे बढ़ते हैं, और भी मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिए हैं। भैया नहीं, एक बार भैया जो तीनों आपने बोले एक बार प्लीज एक बार और बता दीजिए। ओके, इसका मतलब आप सीधा से समझ जाइए, आपको पास्ट के बारे में और फ्यूचर के बारे में पता लगाना है कि वो क्या होगा और क्या वो पहले था। ठीक है, साक्षी जी, ठीक है, जो है हम अनुमान लगा सकते हैं कि वो बचपन से काफी स्पिरिचुअल रही हैं। ये मैंने अनुमान कैसे लगाया? कोई बताएगा कैसे ये अनुमान लगाया? क्योंकि वो वर्तमान स्थिति को देख अग्रसर उनके हो गया। प्रेजेंट को देखकर। क्योंकि हम उसके व्यक्तित्व को देख रहे हैं, कैसे वो रहती है, कैसे वो बात करती है, उससे मैं उसके पास्ट का अनुमान लगा पा रहा हूँ कि वो पास्ट में कैसे थी। और तो और उसके परिवार का भी अनुमान लगाया जा सकता है कि क्योंकि बिना परिवार के इस तरीके के विचार नहीं आते। तो वो उसका कौन सा लक्षण परिणाम हो गया? बताइए। अतीत लक्षण परिणाम हो गया। ठीक है, वर्तमान साक्षी जी तो हमारे सामने ही है, और आने वाले टाइम में अब साक्षी की शादी हो जाएगी। अब आने वाले टाइम में हम कह रहे हैं कि आने की उनकी जो आगे की जो संतान होगी वो भी स्पिरिचुअल होगी। इस तरीके के सेंटेंस हमें दिखाई दे रहे हैं। तो ये कौन सा परिणाम हो गया? भविष्य अनागत अनागत लक्षण परिणाम होते हैं, क्योंकि जीन्स के जो संस्कार होते हैं वो माता पिता से बच्चों में जाते ही जाते हैं। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। साक्षी जी समझ तो आ गया ना? ठीक है, हमेशा प्रेजेंट के उदाहरणों से समझो, अपने खुद के एग्जाम्पल बनाओ, किताब की पढ़ी पढ़ाई बातों में मत जाओ कभी भी। ठीक है, यही सबसे बेस्ट तरीका है चीजों को लंबे टाइम तक सीखने का। अब आगे बढ़ते हैं। अवस्था परिणाम। अवस्था का मतलब होती है कि उसकी जो सिचुएशन क्या है। ओके, मैं पहले किताब वाले एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ये रहा, यहाँ पे घड़े का एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, ओके, अब जो है कि मान लो, ठीक है, ये मिट्टी है। ओके, और मिट्टी से हमने ये घड़ा बना दिया। ओके, और बाद में ये फिर
टूट के आने वाले 10 साल में वापस घड़ा मिट्टी बन गया, टूट गया, ठीकरे बन गई उसकी, ठीक है, टुकड़े टुकड़े हो गए। अब पहली बात, ये जो मिट्टी है, मिट्टी ने घड़े को बनाया, तो जो घड़ा है ये तो हो गया उसका धर्म परिणाम, वो हम ऊपर समझ चुके हैं। लेकिन क्या ये एक सेकंड में बन गया? मान लो 2 दिन बने, 3 दिन लगे, इसको पकाना भी पड़ता है, पीटना भी पड़ता है, मान लो 1 वीक लग गया, 7 डेज लग गए। यानी कि वो धीरे धीरे, पहले उसको गारा लगाई गई, उस सांचे में डाला गया, उसको धूप में सेका गया, इस तरीके से उसकी अवस्थाएं परिवर्तित की गई, अवस्थाएं परिवर्तित की गई, उसी को अवस्था परिणाम कहते हैं। इसी में आगे चलते हैं। अब वो घड़ा बन चुका है, ठीक है, घड़ा बन चुका है और घड़ा मार्केट में गया और किसी ने खरीद लिया, ठीक है, गोविंद जी ने खरीद लिया घड़े को। अब वो अपने घर में रखा हुआ है, मटके का पानी पीते हैं। अब ऐसे तो नहीं है कि वो घड़ा भैया वो अलादीन का चिराग तो नहीं है भैया, सालों साल चलेगा। वो आने वाले 1 दिन में, 2 दिन में, एक महीने में, साल में वो धीरे धीरे जर्जर हो जाएगा, धीरे धीरे पुराना होने लगेगा। होता ही होता है, सब चीज पुरानी होती है समय के साथ। तो 10 साल के बाद में अब ये घड़ा धीरे धीरे टूट रहा है, पुराना हो गया। तो अभी ये पुराना होके टूट गया, टूट के वो फिर मिट्टी बन गया। तो ये घड़े से जो मिट्टी बनने का जो प्रोसेस है, उसमें जो टाइम लगा, वो जो अवस्थाएं परिवर्तित हुई उसकी, उसको अवस्था परिणाम कहते हैं। आ गया समझ सभी को? आप इसको लोग, हम एक अपनी बच्चा है, एज से ले सकते हैं क्या? क्योंकि हाँ कुछ भी ले सकते हो। बच्चा है, बच्चे से वो जवान हो गया, एक दिन में थोड़ी हो गया, क्षण क्षण में लाखों सेल्स, हमारे हर क्षण में चेंजेस होते हैं बॉडी के अंदर, वही अवस्थाएं हैं। कि सर बच्चे से बेसिकली जवान हो गया, जवान से बूढ़ा हो गया। हम दिन प्रतिदिन बुजुर्ग हो रहे हैं सभी लोग, हम धीरे 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 धीरे, ये हमारी अवस्थाएं हैं, अवस्था परिणाम है। जब पूरा क्लियर कट आ जाएगा, पूरी तरीके से जब ट्रांसफर हो जाएंगे, तब बोलेंगे अरे मैं तो बूढ़ा हो गया है सर। ना? जैसे आपने बताया कि मिट्टी से मिट्टी बनने का प्रोसेस जो है ये अवस्था परिणाम है, लेकिन जैसे कि वो एक बच्चा है वो ड्यूरिंग का प्रोसेस है, ड्यूरिंग का प्रोसेस है, दैट इज अवस्था परिणाम। जी, यानी कि हर पल जो चेंजेस हो रहा है ना, उसे हम अवस्था परिणाम कह सकते हैं। वेरी गुड, एक्सीलेंट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर तो क्योंकि इसको वो भविष्य से भी अवस्था में रिलेट कर सकते हैं। क्योंकि वो अवस्था में परिवर्तित हो रही है, तो इसको इसीलिए अवस्था परिणाम कहते हैं। पता नहीं आप क्या कह रहे हो भारती जी, लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सर स्नेहा अब ये बोल रही मैंने, हूँ। हाँ स्नेहा जी, नहीं भारती जी का मैसेज देखा था मैंने, ठीक है। तो इंद्रियों का मैं नहीं समझाऊंगा, क्योंकि वही टॉपिक बार बार रिपीट हो रहा है। आप इस चीज को अपने आप से पढ़ लेना, उसी चीज को अलग अलग एग्जाम्पल से यहाँ पे पढ़ाया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, धर्मी का स्वरूप, अगले सूत्र पे आते हैं। हमने काफी डिटेल में पढ़ लिया, सूत्र नंबर 14 पढ़ते हैं कि शांतोदिता अव्यपदेशय धर्मानुपाती धर्मी। अब धर्मी को बहुत ही विशेष बताया है यहाँ पे, अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि धर्मी कौन है, कौन धर्मी हो सकता है, ठीक है। शांत मतलब कि शांत होने वाली, उदित मतलब कि आगे प्रबल होने वाली, जो चल रही है, और अव्यपदेश है, इसको भविष्य से समझिए। आप इन तीनों को भी काल से समझ सकते हो। शांत हो गई, पास काल, इसका मतलब पहले उदित थी वो, आज शांत हो गई। उदित, अभी उदित चल रही है, प्रेजेंट काल। अव्यपदेश है, इसको फ्यूचर काल से समझ सकते हो। उसके बाद ये जो धर्म है, धर्म की सिचुएशन बताई गई है, ठीक है। और जो इन तीनों को धारण करता है,
उसको धर्मी कहते हैं। तो एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल बताइए जो भूतकाल में भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा, ऐसा क्या है? सर हमारी ईश्वर। आत्मा आत्मा। आत्मा ईश्वर वेरी गुड। तो जो समय। तीनों समय है उसको धर्मी कहते हैं। सर समय भी होगा। समय पहले था, आज है, आगे भी रहेगा। सर धर्मी। सूर्य चंद्रमा चांद और सूर्य सर, वेरी आसमान, गुड, पृथ्वी। वेरी गुड। अब ये तो हो गए बड़े लेवल के उदाहरण। पानी देखो पहले भी संसार में ऐसे ही था, आज भी है और आगे भी ऐसे ही रहेगा। पॉल्यूशन प्रकृति के नियम आपने है। मतलब यहाँ पर ऐसा वर्ड क्यों बोला कि जो उदित था फिर वो शांत हो गया, ये चीज क्या है मतलब? ये धर्म है, ये धर्म है। और जो इन तीनों सिचुएशंस को जो धारण करता है वो धर्मी है। जैसे पृथ्वी है, ये भारत देश वही भारत देश है जहां पे राम जी भी पैदा हुए थे, यहीं पे महाभारत भी हुई, यहीं पे चंद्रगुप्त मौर्य हुए, महाराणा प्रताप हुए, अशोक हुए, इतनी लड़ाइयां हुई, अंग्रेज भी आए, मुगल भी आए, और आज भी ये वही देश है। तो मतलब कि ये देश क्या हो गया? धर्मी। सर प्रकृति को भी कह सकते हैं। भविष्य। सर प्रकृति जैसे अव्यक्त बिल्कुल। अवस्था में शांत हो जाती वेरी है। गुड। हाँ, दर्शन में भाष्य में ये चीज बताई है कि सर जो ये भी हमने हो सकता प्रकृति विकृति का एग्जाम्पल आप सबको याद होगा ना। प्रकृति मतलब कि जो आगे किसी को बनाती है, दैट इज प्रकृति। और प्रकृति से जो चीज बनता है वो विकृति। आपको याद होगा महत्व तत्व से क्या बना है? अहंकार। अहंकार। महत्व से अहंकार बना, तो महत्व हो गया प्रकृति और अहंकार हो गया विकृति। तो इसमें धर्मी कौन है? प्रकृति। प्रकृति। धर्मी प्रकृति है। और अहंकार के मुकाबले महत्व भी प्रकृति है। अगर हम अहंकार के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो महत्व भी प्रकृति धर्मी हो गया, प्रकृति हो गया, और प्रकृति तो है ही है, मूल प्रकृति। तो अब अहंकार यहाँ पे धर्म हो गया। किसका धर्म हो गया? महत्व का। अब वो ही, अब जब आगे उस अहंकार से एकादश इंद्रिया तन्मात्राएं बनती हैं, वो उसके धर्म है। इसका मतलब विकृति को आप धर्म समझ सकते हैं और प्रकृति को आप धर्मी समझ सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भैया ने एक सेकंड बस, मेरे को मतलब ये तीन जो वर्ड्स हैं इसमें उसका मीनिंग यहाँ पर इस सूत्र में क्यों नहीं यूज करा है, बता दीजिए। एक तो शांति, उदितो और अव्यय, देशानुपाति, मतलब मुझे ये तीन वर्ड्स किस तरीके से अभी पढ़ाता हूँ, एक मिनट, अभी पढ़ेंगे हम इस चीज को। देखिए यहाँ पे देखो, नीचे गीता प्रेस वालों ने भी अलग से बताया है, अव्यक्त, देश, उदित, शांत। अभी पढ़ते हैं, रुको। इसका थोड़ा सा कठिन है तो मैंने दूसरे वो बनाए हैं आपके लिए, वहां से पढ़ते हैं। ठीक है, तो धर्मी तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। इतने सारे एग्जांपल्स मैंने अभी दिए कि जो हर सिचुएशन में रहता है। जैसे भारत देश वो पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा ऐसे ही। ये भूमि वो धर्मी। भारत में ये भी बोल सकते हैं ना कि जैसे भारत के अंदर ही अमेरिका था, पाकिस्तान है, पूरा विश्व तो भारत में ही आता था पहले। अभी बाद में। बिल्कुल। और वो भारत अगर नाम ना दे तो पृथ्वी तो कह ही सकते हैं। पृथ्वी तो थी, उस पर तो कोई आवाज भी नहीं उठा सकता। ये पहले भी थी, आज भी और आगे भी रहेगी। ठीक है, तो आगे क्या है? अब शांत, उदित और अव्यय देश से कौन पढ़ते हैं? तो सबसे अच्छा फॉर्मूला है याद करने का, शांत को आप भूतकाल से समझिए, उदित को आप प्रेजेंट काल से समझिए, और अव्यय देश को आप भविष्य काल से समझिए। यहाँ पे भी दिया गया कि जो धर्म अपना कार्य पूर्ण करके तिरोहित हो गए हैं वे शांत हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं शांत हूं। हम अपने नेट जेआरएफ क्लास का एग्जाम्पल लेते हैं। क्लियर? मुझे सिर्फ पढ़ाने की थोड़ी बहुत सिरदर्दी है, बाकी मैं इतनी क्यों टेंशन लूं? क्वेश्चंस को डेली सॉल्व करूं,
हायर एजुकेशन पढूं, टीचिंग पढूं, रिसर्च पढूं, पेपर 1 2 बार बार थोड़ी पढ़ूंगा, मेरे तो एग्जाम क्लियर हो चुका है। इसीलिए अब मैं क्या हूं, मैं शांत हूं, क्योंकि वो मैं चीज उस सिचुएशन से मैं जा चुका हूं। लेकिन आप लोग अभी जोश होश में लगे हैं भैया, 1 महीने बाद आपका एग्जाम है, पूरी उदित अवस्था में हो आप, अपना 10-12 घंटे आप पढ़ाई करते हुए, तो ये आपका उदित धर्म है, ठीक है। और भविष्य में क्या होगा, आप भी मेरी सिचुएशन में पहुंचोगे, आगे जाके प्रोफेसर भी लग जाओगे, एचओडी बन जाओगे, तो भाग्य रहा तो ऋषि भी बन जाओगे। तो ये भविष्य में क्या छिपा है हमें नहीं पता, तो वो अव्यपदेश हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वो धर्म के प्रकार बताए हैं साक्षी जी, गुण, ठीक है। धर्मी तो वही रहता है, धर्मी जो तीनों के, इनकी साक्षी तो वही है ना, वही साक्षी स्कूल में जाती थी, वही साक्षी आज कॉलेज जा रही है, और कल को वही साक्षी टीचर भी बन जाएगी। तो साक्षी तो वही है, लेकिन साक्षी के धर्म अलग अलग थे। उसका शांत धर्म स्कूल में पढ़ रहा था, आज उसका उदित धर्म नेट की तैयारी करने में लगा हुआ है, और भविष्य का अव्यपदेश है, वो बच्चों को पढ़ाएगी फ्यूचर में। क्लियर? यस भैया। ओके, आगे बढ़ते हैं। कर्मान्यतम परिणामन्यत्व हेतु, यहाँ पे मैं इसका उदाहरण दूंगा संगति से। ये अच्छी संगति का बहुत ही परफेक्ट एग्जाम्पल है। कर्मान्यतम परिणामन्यत्व, कर्म अगर चेंज हो गया, पूरा परिणाम बदल जाएगा, पूरा परिणाम। कर्म जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग खीर बनाते हो, सर मैं भी बना लेता हूँ, इसलिए मुझे याद आ रही है चीजें, ठीक है। तो लेकिन मेरी आदत है मैं चीनी नहीं डालता खीर में, मैं गुड़ डालता हूँ, ठीक है। तो आप लोग मुझे बताएंगे खीर में जब हम बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें चावल को उबालते हैं दूध में, ठीक है। तो आप लोग उसमें जो शुगर डालते हो कब डालते हो? लास्ट जब में चावल पक जाता है लास्ट में। अगर शुगर हमने पहले डाल दी तो क्या होगा? सब पानी फट जाएगा। थोड़ा पानी जैसा हो जाता है। चावल पकता नहीं है। वेरी गुड। और अगर मैं यहीं पे शुगर न डाल के, मैं तो गुड़ खाता हूँ भैया, गुड़ डालता हूँ, गुड़ डाल दूं तो पहले क्या बन जाएगी वो? सर वो फट जाएगा। फट भी फट जाता है जाएगी। कई बार से। क्या मतलब? अब यहाँ पे समझिए, क्रम सीक्वेंस अगर हमने चेंज की तो परिणाम पूरा बदल जाएगा। समझिए, चावल डाला, दूध डाला, उबाला, 15-20 मिनट उसको हमने अच्छे से गर्म किया, एंड में हमने वो गुड़ डाला और फिर उसको हमने खा लिया, तो बड़ा ही आनंद आएगा, मजा आएगा खीर खाने में। और उसी गुड़ का जो सीक्वेंस है, अगर हमने वो सीक्वेंस बदल दी तो वो खीर खाने लायक नहीं रहेगी। यही चीज है कर्मान्यतम परिणामन्यत्व हेतु, क्रम अगर हमने बदल दिया तो परिणाम कुछ और होगा। चलो ये एक एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल, अभी आप नेट की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे मैं क्रम का एग्जांपल देता हूँ। कर्म है ना, सीक्वेंस, सीक्वेंस। हाँ, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, डिस्टर्ब रहते हैं। मैं देखता हूँ हमारी क्लास के बहुत सारे बच्चे, मैं इस कोचिंग से भी क्लास ले लूं, अनअकैडमी भी पढ़ लूं, विवेकानंद में भी पढ़ लूं, वहां भी पढ़ लूं, वहां भी पढ़ लूं, वहां भी पढ़ लूं, और वो कहीं के नहीं रहते, कहीं के नहीं रहते। ऐसे बच्चे जो एक जगह जो फोकस नहीं होते। कोई भी कोचिंग क्लास हो वो अपने तरीके से बेस्ट होती है, उसकी एक अपना लयबद्ध तरीका होता है सिलेबस कराने का, लेकिन उस टाइप के जो बच्चे होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। कहने का मतलब कि एक जगह पे फोकस करना पड़ेगा, विश्वास तो आपको करना ही पड़ेगा ना। सीक्वेंस, मैं यहाँ पे सीक्वेंस की बात कर रहा हूँ। अब सीक्वेंस, क्योंकि अभी आप आज योग दर्शन पढ़ रहे हो, कल आपने कुछ और पढ़ लिया, अगले दिन कुछ और पढ़ लिया, अगले दिन सीक्वेंस कुछ है ही नहीं आपकी।
सर हमें यहाँ सिस्टमेटिक प्रायोरिटीज को भी ले सकते हैं ना, कि हमारी जो प्रायोरिटीज हम उसको हमें समझना होगा कि हमारी प्रायोरिटीज क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको करें। अब यहाँ पे मैं अपनी क्लास का एग्जांपल देता हूँ। अभी जो बच्चे हमारे पिछले 1 महीने से मेरी पूरी क्लास ले रहे हैं, उनको आज मेरी सारी बातें समझ आ रही होंगी कि प्रकृति विकृति क्या है। अगर मैं यहीं पे नए बच्चे को मैं भी अभी गिना सकता हूँ, उनको ये नहीं पता होगा प्रकृति विकृति क्या है। मैं श्योर हूं। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्रम तोड़ दिया। क्लास की जो सीक्वेंस होने चाहिए थी, जो बच्चे कल क्लास में एब्सेंट थे, 100% आज की बातें उनको आधी समझ नहीं आएंगी। क्यों नहीं समझ आएंगी? क्योंकि वो क्रम टूट गया। क्रम अगर टूट जाता है तो परिणाम कुछ और होता है। टीचर वही है, स्टूडेंट वही है, मीडियम भी वही है, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों होता है कि कुछ बच्चों को ज्यादा समझ आ जाता है और कुछ को नहीं आता? सीक्वेंस नहीं है, रेगुलर नहीं है। तो सर इन सूत्रों को भी अगर हम क्रम से ना पढ़ें तो कुछ समझ नहीं आएगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। आप इस तरीके के दुनिया भर के हजारों एग्जाम्पल्स आप बना सकते हो। क्रम बदला तो परिणाम कुछ और होगा। चाय बना रहे हैं, पहले दूध डाल दिया, बाद में वो पानी डाल रहे हैं, तो उसका परिणाम कुछ और होगा। तो अगर हमें सही परिणाम चाहिए तो क्रम से चलना पड़ेगा, तभी हमें सही परिणाम मिलेगा, अदरवाइज सही परिणाम नहीं मिलेगा। इस सूत्र में यही कह रहे हैं। भैया तो जैसे ये सूत्र है, परिणाम हेतु ये 15 सूत्र जो है, ये मतलब उससे कैसे कनेक्टेड है? मतलब 14 से 14 में आपने धर्म बता दिया, उसके अलग अलग धर्म होते हैं, फिर ये कि परिणाम चेंज हो जाएगा। अभी मैंने साक्षी का एग्जाम्पल दिया कि साक्षी स्कूल में गुरुकुल की तरह अच्छे स्कूल में गई होगी, तभी इतने संस्कार मिले हैं। तो अभी वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, आने वाले टाइम में उसकी संगत बदल जाए तो क्या मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि फ्यूचर में वो ऐसी ही रहेगी? नहीं रहेगी। नहीं सर, संगत दिखाती है। क्रम टूट गया। यहां तक मैं अनुमान उसका लगा रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं, अगर साक्षी ने अपना क्रम इसी प्रकार रखा, आप लोग जिस तरीके से पढ़ाई कर रहे हो, अगर आपका यही क्रम रहा कंटिन्यू, तो श्योरली आपका एग्जाम निकल जाएगा। लेकिन अगर आपने क्रम तोड़ा तो आप वो नहीं रहोगे जो मैं आज सोच रहा हूं आपके बारे में। बदल जाएगा परिणाम आपका। मतलब यहाँ पे ये है कि धर्म में अगर अपना फॉलो नहीं करा सीक्वेंस तो चेंज हो जाएगा, बस इतना है ना। धर्म बदल जाएगा, और यहाँ पे धर्म हमारा अव्यपदेश से धर्म बदल जाएगा, फ्यूचर वाला। ठीक है, ओके ओके। चलिए 16 पढ़ते हैं कि किस प्रकार हमें भूत भविष्य का ज्ञान होता है। ध्यान से देखें तो ये हमारी आज सामान्य जो हमारे साइंटिस्ट लोग होते हैं वो भी इसी चीज को फॉलो करते हैं। वो योग नहीं करते, लेकिन वो इनडायरेक्टली यही चीजें फॉलो करते हैं। जो हमारे एस्ट्रोलॉजर होते हैं, ठीक है, साइंटिस्ट होते हैं, बताते भूकंप कब आएगा, कब अंतरिक्ष से ग्रह टूट जाएगा, कब ग्रहण लग जाएगा। ठीक है, इस टाइप की जो भविष्यवाणियां होती हैं, उसके पीछे क्या कारण है वो आज हम समझते हैं। क्यों वो लोग जान जाते हैं कि भूकंप आने वाला है, ग्रहण लगने वाला है। परिणाम त्रय संयमात अतीता नागत ज्ञानम। जो ये 3 परिणाम हमने पढ़े, 3 परिणाम कौन से? धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम। ये जो 3 परिणाम हैं, इनमें संयम करने से, संयम का अर्थ मैंने बताया था क्या होता है, बताइए? धारणा, ध्यान और समाधि। धारणा, ध्यान, समाधि का एक साथ पालन करना। धारणा, ध्यान, समाधि बार बार नहीं बोला जाएगा। संयम शब्द आ गया तो समझ जाओ वो समाधि के अवस्था में है। ऊपर से कि तीनों प्रकार के धर्मों में संयम करने से अतीत अर्थात भूतकाल का, अनागत अर्थात भविष्य काल का ज्ञान हो जाता है। जैसे
और ये हम लोग भी तो करते हैं सामान्य जीवन में। हम लोग छोटे लेवल का करते हैं, योगी लोग बड़े लेवल का करते हैं। जैसे इसका हम एग्जाम्पल देते हैं, धर्म, लक्षण और अवस्था। ठीक है, एकदम से स्किप हो गया इसका एग्जाम्पल माइंड से। सर जो ऐसे बोलते कि बच्चे के पाँव झूले में दिखते हैं, तो गेस कर सकते कि बच्चा कैसा होगा फ्यूचर में। वो संस्कार हो गया, वो नेक्स्ट सूत्र हो गया हमारा ये वाला, पूर्व जाति ज्ञानम, संस्कार साक्षात पूर्व जाति ज्ञानम। ठीक है, ओके। हाँ, यहाँ पे आ गया। यहाँ पे हम क्या एग्जांपल दे सकते हैं प्रैक्टिकली कि परिणाम तरह संयमात अतीता नागत ज्ञानम, अतीत और भविष्य का ज्ञान हो जाता है। एक हम मनुष्य के आधार पे लेता हूं मैं एग्जांपल, और फिर मैं नॉर्मल लेता हूं। यहाँ पे प्रैक्टिकली हम यहाँ पे किसी व्यक्ति को, नरेंद्र मोदी जी को ले लेते हैं। ठीक है, समझाने के लिए मैं ले रहा हूँ। हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, तो हम उनके तीनों परिणाम हम देख रहे हैं। उनका हम धर्म परिणाम क्या है, उसका धर्म परिणाम आज वो प्राइम मिनिस्टर है, तो आज का धर्म परिणाम। ठीक है, तो अवस्था परिणाम कि वो अब धीरे धीरे वो किस तरीके से प्राइम मिनिस्टर बने। वो 15 साल गुजरात के सीएम रहे, और वहां से वो जो सफर रहा उनका, वो प्राइम मिनिस्टर बने। ठीक है, लक्षण परिणाम हो गया, अवस्था परिणाम भी यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो अब हम उन तीनों चीजों को बहुत अच्छे से फोकस कर रहे हैं। अब हमें नहीं पता नरेंद्र मोदी जी का बचपन का जीवन कैसा था, हमें नहीं पता, लेकिन उसके आज के जो कर्मों के बारे, जो कर्म जैसे कि वो कर्म कर रहा है, उसके आधार पे हम एक ऐसे पूर्व कल्पनाएं करते हैं कि हाँ भैया ये बचपन में ऐसा रहा होगा, ऐसा रहा होगा, वो बचपन से सनातन परंपरा को फोकस करने वाला रहा होगा, तभी आज सनातन परंपरा को सबसे ज्यादा बढ़ावा दे रहा है। तो ये उसका भूत का ज्ञान हो गया। इसी तरीके से वो आगे किस तरीके से रहेगा, यानी कि उसके तीनों परिणाम को, छोटी छोटी एक्टिविटी को अगर ध्यान से ऑब्जर्व किया जाए किसी भी चीज की, तो उससे भूत भविष्य का पता लगाया जा सकता है। इसी तरीके से एस्ट्रोलॉजर होते हैं, वो क्या करते हैं एस्ट्रोलॉजर कि सॉरी उनको क्या बोलते हैं, जो अंतरिक्ष को देखते हैं, एस्ट्रोलॉजर ही बोलनी हो तो ज्योतिषी होते हैं एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोनॉमर, एस्ट्रोनॉमर है ना, जो उनको खगोल शास्त्री बोलते हैं शायद हिंदी में उसको, जो बताते हैं कि कब सूर्य ग्रहण होगा। वो छोटी छोटी एक्टिविटी को नोटिस करते हैं, अंतरिक्ष में क्या हो रहा है, सूर्य कैसे, वहां पे क्या सिचुएशन है, कैसे बुध ग्रह चल रहा है, शनि ग्रह कैसे चल रहा है। वो बताते हैं कि आज से 10 दिन बाद चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाएगा, और बीच में आ जाएगा तो सूर्य ग्रहण लग जाएगा। तो उन्होंने छोटी 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 बारीक चीजों को नोटिस किया। अवस्था का मतलब उन्होंने चंद्रमा की गति को देखा कि चंद्रमा किस गति से चल रहा है। 10 दिन बाद चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाएगा, इसका मतलब 10 दिन बाद सूर्य ग्रहण लग जाएगा। समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, कैसे भूत भविष्य का ज्ञान होता है। यस यस। इस तरीके से बाकी सभी चीजों में आप ये इस तरीके से एग्जाम्पल्स को ले, इसी तरीके से योगी होता है। वो उसके जो देखो एक्चुअल में ये अनुमान ही होते हैं, लेकिन जो योगी के जो अनुमान होते हैं ना, वो एक्यूरेट होते हैं उसके एग्जाम्पल, क्योंकि वो हाई लेवल, हम सामान्य स्तर का देख रहे हैं, लेकिन वो योगी
वो समाधि अवस्था में जाके उन छोटी 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 चीजों को देख रहा होता है और जिससे वो बता देता है। ठीक है, भूत में क्या होगा, भविष्य में क्या होगा, इसी आधार पे भूत भविष्य के बारे में बताया जाता है। आज बताते हैं कि पृथ्वी पहले आग का गोला थी, तो वो कुछ ना कुछ उन्होंने धर्म लक्षण अवस्थाएं पहले की देखी। पहले ऐसे सिम्टम थे, धरती पे ऐसे निशान पाए गए, उसके आधार पे ऐसा हुआ होगा। सीबीआई वाले भी तो करते हैं, क्राइम ब्रांच में अनुमान प्रमाण जो होता है, उसके आधार पे वो जिसने क्राइम किया है उस आदमी तक पहुंच जाते हैं, भूत का पता लगा लेते हैं। यही तो है भूत भविष्य का ज्ञान। प्रैक्टिकली चीजों को सोचो। ठीक है भैया, तो ये सब जो होते होंगे, जो ये सब मतलब पता करते हैं, उन लोगों के तो ऐसे कुछ संस्कार होंगे ना पूर्व जन्म के, कि वो इस चीज में ज्यादा माहिर होते हैं टाइप। देखने अदरवाइज हर वाले कोई तो नहीं कर सकता। हाँ, हर संयम कोई है तो ना, नहीं कर ये सकता। संयम संयम वही तो है। धारणा ध्यान समाधि ऐसे थोड़ी हो जाएगी कभी बिना संस्कारों के, है ना। ओके ओके, थैंक यू। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। टाइम है ना हमारे पास? वो टाइम तो हो गया। सब वाणी का ज्ञान कल हम पढ़ते हैं कि कैसे, छोटा शॉर्ट में बता देता हूँ। देखिए, इन चीजों को आप बहुत बड़ा मत बनाइए, हम लोग सामान्य जीवन में भी करते हैं। ज्यादातर जो गर्ल्स होती हैं वो पेट लवर होती हैं। ठीक है, जैसे माँ को पता चल जाता है कि बच्चे को भूख लगी है, माँ को पता चल जाता है कि बच्चे की पेट में दर्द हो रहा है। माँ को कैसे पता चल जाता है? बच्चा तो बोलता नहीं है, वो कुत्ता तो बोलता भी नहीं है, लेकिन फिर भी जो उस कुत्ते का जो मालिक होता है उसको कैसे पता चल जाता है इसको भूख लगी है? सर वो उसको बहुत बारीकी से ऑब्जर्व कर रखा होता वेरी है। गुड, वेरी गुड। शब्द, अर्थ और ज्ञान, छोटी छोटी एक्टिविटी को देख रहा होता है। शब्द, वो कब हा हा करता है, कब वो पूंछ हिलाता है, कब ऐसे ऐसे करता है, कब वो जीभ चाटने लग जाता है। छोटी 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 चीजों को ऑब्जर्व करना, शब्द अर्थ ज्ञान, शब्द उसको अर्थ संयम कर चीजों लेता को है। फिर वो टिकली कह देता है इसको भूख लगी है इसलिए ऐसा कर रहा है। ये है कि उन प्राणियों की वाणी का ज्ञान हो जाना। इसको डिटेल में हम कल पढ़ेंगे, कल से खुद से थोड़ा पढ़ के आएंगे। होमवर्क क्या आप लोगों का? होमवर्क है आपको जो है, एक तो सूत्र नंबर 17 ज्ञान कैसे होता है, जो मैंने अभी छोटा सा एग्जांपल दिया। संस्कार, जो बच्चे का पालने में बोलते पता चल जाता है बच्चा क्या होगा, पहले क्या था किस जमाने में। ठीक है, किस प्रकार से किसी दूसरे की मन की बात को जान सकते हैं, जो हुनर सबसे ज्यादा लड़कियों में होता है। नंबर 20, ठीक है। इसके बाद में आगे ये जो है कैसे व्यक्ति 21 कैसे वो अंतर ध्यान हो जाते हैं, योगी गायब कैसे हो सकता है, ये शक्तियां हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास से रिलेटेड कोई डाउट हो तो बताइए, फिर मैं क्वेश्चंस करता हूँ। चलिए मैं क्वेश्चंस कर लेता हूँ। भारती जी कुछ पूछना चाह रही हैं, जी बताइए। सर एक ना आपने स्लाइड में जब बताया था तब मैं आपको उस समय मैसेज कर रही थी कि सर उसमें कुछ कंटेंट मुझे गलत लग रहा है करके। एक बार वो स्लाइड खोल देंगे क्या? अभी मुझे कंफ्यूजन हो रहा है कि मैं कौन से वाले को देख के बोल रही थी। शायद अवस्था परिणाम में था, ये वाली स्लाइड नहीं सर जो आपने लिखी है ना वो वाली। हाँ, अवस्था परिणाम में एक बार। हाँ जी बताइए। सर जैसे यहाँ पे लिखा है कि वस्तु का धर्म भविष्य काल से वर्तमान काल में आना और वर्तमान से भूतकाल में जाना अवस्था परिणाम है। तो सर मतलब एक्चुअली ये बहुत लॉजिकल क्वेश्चन नहीं है, बस इसमें ऐसा है कि शायद भूतकाल पहले आएगा ना, भविष्य से तो हम वर्तमान में वापस नहीं आ सकते। जैसे मिट्टी मतलब घड़ा टूट गया तो उसे फिर से मिट्टी, मतलब मैं खुद कंफ्यूज हूँ। ये बस ये दोनों लाइन को एक बार मुझे एक्सप्लेन कर दीजिए। ओके, वस्तु के धर्म का भविष्य काल के लक्षण से वर्तमान में आ जाना, ठीक है, और वर्तमान से भूतकाल में जाना,
अरे मैडम, ओके समझाता हूँ, चलो। अब मिट्टी को भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए पानी और बर्फ को समझो। अब क्वेश्चन ये आ गया भैया, मुर्गी पहले हुई या अंडा पहले हुआ? कौन भविष्य है कौन पास्ट, हमें नहीं पता। पानी पहले था या बर्फ पहले थी, पता है क्या आपको? पानी था या बर्फ थी पहले? तो कौन किसका भविष्य है कौन किसका भूत है? दोनों हो सकते हैं यहाँ पे, है ना? अब समझ आया? मतलब भविष्य कोई भी हो, भूत मतलब वो उसका वापस आ जाए ना, फिर उसके बाद अवस्था हाँ जो भैया, मैंने आप तो साइंस के जैसे स्टूडेंट हैं, आपने तो अरे वो इस यहाँ पे सिग्नल ये को तो आप समझते हो। सर इसके अकॉर्डिंग ये जैसे बताइए। शरीर जो है पंच तत्व में फिर से विलीन हो जाता है मृत्यु के पश्चात। भारती जी, ये मैंने सैंपल बनाया है, इसको क्या बोलते हैं केमिस्ट्री में? इक्विलिब्रियम का बोलते हैं सर, कि इससे इसमें वापस आ जाना। अब समझ गए हो यहाँ से अवस्था ही कैसे भविष्य से वर्तमान हो सकता है, वर्तमान से भविष्य हो सकता है, दोनों। ऐसा भी समझ सकते हैं ना, भविष्य दो तरह से देख सकते हैं। एक तो अभी जो अवस्था है हमारी, तो हम आगे जाके पीएचडी करेंगे, नेट जीआरएफ निकालेंगे। अब इसके आगे हम क्या कर रहे थे, कहाँ पढ़े थे, ये भी तो भविष्य हो सकता है, जो पीछे जाके देखेंगे। ठीक है, आप समझ सकते हो, अपने अपने तरीके से आप कुछ भी समझ सकते हो, ठीक है, सर कंसेप्ट इसमें सेम रहेगा। इसमें एक चीज ऐड कर सकते हैं क्या सर, जैसे हम लोग जन्म लिए, मिट्टी था पहले, मतलब पंच तत्व था, फिर जन्म लिए, तो पंच तत्व, हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल सही है ये कि हमारा पंच महाभूतों से जन्म हुआ, ठीक है, और बाद में वापस पंच महाभूत में मिल गए, इक्विलिब्रियम वाला जो अभी बताया, ठीक है। जैसे बर्फ पानी है, पानी से ही बर्फ बनी और वापस पानी बन गई, ऐसे ही मिट्टी से हम बने और मिट्टी में मिल गए, ठीक है। ओके, चलिए अब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग मैसेज करेंगे और जिनको बोलूं वो कैमरा खोल के रिस्पॉन्स करेंगे। ओके, आज हमने पढ़ा मुख्य रूप से धर्म पढ़े, तो आप मुझे बताएंगे कि धर्म, लक्षण और अवस्था, ये जो है परिणाम, किसके परिणाम है? साधना कुमारी जी मुझे बताएं और बाकी लोग मैसेज करके बताएं। मैं मैसेज देख रहा हूं, साधना कुमारी जी सामने आके रिस्पॉन्स करें। भैया ये भूतेंद्रिय के परिणाम है, धर्म लक्षणावस्था। भूतेंद्रिय भूत को और अच्छे इंद्रिय, से बताओ हिंदी में क्या होता है। भूत पंचभूत, पंच तत्व जो है हमारे, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, ये हमारे पंचभूत सॉरी भूत हो गए। और इंद्रियां हमारे सेंसेस, हमारी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां। वेरी गुड, वेरी एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, ठीक है जी, थैंक यू। मैसेज भी आ रहे हैं, वेरी गुड। तो अब मुझे बताएंगे धर्म, लक्षण, अवस्था। ओके, हम उल्टा चलते हैं, ठीक है, और नए नए एग्जाम्पल देना, ठीक है। अवस्था परिणाम का एग्जाम्पल अच्छे मजे वाला कौन दे सकता है? एंडेज करो तो अवस्था परिणाम का एग्जाम्पल, नए लोग भी सामने आओ भैया। अमिता सिंह जी, सर यस। हम बचपन से लेके बुढ़ापे तक जो भी हमारा प्रोसेस होता है वही अवस्था है। जो भी उस दौरान सर जो भी हमारे जो भी आए वही अवस्था कहलाता है ना सर, बचपन से लेके बड़े होने तक, बड़े से लेके बुढ़ापे तक। ठीक है, क्षण क्षण हम बदल रहे हैं, ठीक है, हो सकता है ये भी। आज योगिक जी मौज वाला एग्जाम्पल खुश करने वाला पूरी क्लास जी। जी सर, जैसे कि धूल मिट्टी इकट्ठी हो के रखते हुए फिर पहाड़ में तब्दील हो जाता है, बदल जाता है, फिर धीरे धीरे कई दिन वो पहाड़ टूट टूट के फिर से मिट्टी में बदलते जाता है। तो ये जो टाइम ड्यूरेशन है उसको हम अवस्था परिणाम कहेंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। ओके, ठीक है जी, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सर जैसे लक्षण
और एक अवस्था हो सकता है सिटी के ऊपर उदाहरण, जैसे दिल्ली था पहले तो नई दिल्ली हो गई, तो वो एक अवस्था हो गया। अभी छत्तीसगढ़ का जैसे रायपुर है तो न्यू रायपुर हो गया, तो उसकी अलग अवस्था हो गई। वो धर्म है सर, ठीक है। लक्षण परिणाम बताएंगे, ठीक है। लक्षण परिणाम मौज वाला, थोड़ा खुश करो यार, टेंशन में दिमाग फट जाएगा इतना ज्ञान लेकर के। मजे मजे में याद करो। मजे वाला एग्जाम्पल कौन देगा मुझे सामने आके? लक्षण परिणाम, आओ जी सामने आओ। मोना जी देंगे, खुश करेंगे सबको। आओ जी मोना जी सामने। लक्षण परिणाम ये बोल सकते हैं कि जैसे मैं वर्तमान में अभी मोना हूँ, ठीक है। इसके पहले मैं बहुत ज्यादा शैतान थी, ठीक, मतलब मैं सबको मारती थी, सबको उल्टा सीधा बोलती थी, ठीक है। उसके बाद मैं, ये वर्तमान है मेरा कि मैं ऐसी ऐसी हरकतें करती हूँ, ठीक है। उसके बाद लोग मेरी हरकतों से ऑब्जर्व करेंगे, नहीं यार ये तो पागल हो जाएगी, जिसका भविष्य होगा मतलब ये पागल हो जाएगी और सबको मारती रहेगी, ठीक है। लेकिन जो इसके पहले जो मैं थी, तो मैं ऐसी नहीं थी। जो अतीत था मेरा, वो किसी कारणों की वजह से मैं ऐसी बनी। तो ये समझ सकते हैं लक्षण जो मेरे परिवर्तन हुए। भैया मोना जी से थोड़ा बच के रहना है, किसी को कूट ना दे। चलिए, तो ये हमारा हो गया लक्षण परिणाम। अब हमारा धर्म का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर क्लास को ओवर करते हैं हम। धर्म का मजे वाला एग्जाम्पल, कौन माइक नहीं खोलता है? श्वेता गुप्ता जी सामने आओ। श्वेता गुप्ता, क्लास में होते हुए भी नहीं है आप श्वेता जी। भूमिका साहू जी सामने आओ। भूमिका साहू, क्लास में होते हुए भी नहीं है आप। और कौन है? चंदन बिष्ट जी सामने आओ। जी सर। जी बताइए। सर मैं थोड़ी देर पहले लेफ्ट हो गया था, तो मुझे इसके बारे में समझ। देखो आधे बच्चे एक्टिव नहीं है क्लास में। अरुणा मैडम बताइए। हाँ जी सर। सर जैसे कि मैं अपना एग्जांपल दे देती हूँ कि मेरे में बहुत सारे धर्म, बहुत सारे रूप हैं, जैसे बहुत सारे काम मैं करती हूँ। तो अभी एट प्रेजेंट मेरा धर्म है पढ़ाई करना, और थोड़ी देर के बाद में मेरा धर्म हो जाएगा कि अपना घर गृहस्थी संभालना। तो वो जो धर्म है वो इस तरह से हम ले सकते हैं कि मैं अभी कौन सा काम कर रही हूँ, कौन सा मेरा प्रेजेंट में है, कौन सा आने वाला है, ऐसे। वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। ठीक है जी, ये हमने पढ़ा। और आज क्या पढ़ा था हमने? ये हो गया परिणाम। हाँ, क्रम वाला एग्जाम्पल रहेगा फिर। कर्मान्यते परिणामान्यते, इसको मजे वाला कौन समझाएगा? भारती जी समझाएंगे, बड़े एक्साइटेड है भारती जी। आओ जी सामने आओ। सर इसका एग्जाम्पल मैं ऐसे बताना चाहूंगी कि देखिए, पहले तो इसका श्लोक मैं बोलना चाहूंगी कि क्रमात् परिणाम, अच्छा क्रम मतलब परिणाम की भिन्नता से क्रम की भिन्नता होती है, नहीं अच्छा क्रम की भिन्नता से परिणाम की भिन्नता हो जाएगी। तो देखिए सर, जैसे हम लोग पहले थे, मतलब मैं खुद का एग्जाम्पल दूंगी कि मैं पहले जैसे थी, अभी 2-3 दिन पहले से तो मैं क्लासेस, कुछ लाइव क्लासेस नहीं करती थी, बस अपनी योगा क्लासेस लेती थी और कुछ पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं करते थे। और फिर उसके बाद यही क्रम चलते रहता, तो ये हमारा वर्तमान भी चलता, और फिर उसके बाद उसका जो परिणाम आता मतलब भविष्य, तो जैसे पिछले बार नेट नहीं हुआ वैसे ही इस बार भी हो जाता। पर अभी हमने इसके कर्म में, आपने जैसे बोला, इसके कर्म में परिवर्तन करने से, जैसे हमने अपने कर्म में परिवर्तन किया कि हम अब पढ़ रहे हैं, हम अब चीजों को ध्यान दे रहे हैं, तो इसका जो परिणाम है मतलब भविष्य परिणाम, आपने जैसा कहा था कि कर्म के
हाँ, क्रम में परिवर्तन करेंगे, जो हमारा सीक्वेंस है, हमारा लाइफस्टाइल, इसमें हम परिवर्तन करेंगे तो हमारे परिणाम जो भविष्य में हमारा लक्षण होगा उसमें भी चेंजेस आएंगे। तो ये एक एग्जांपल हो सकता है। एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है जी, एक और हमने सूत्र पढ़ा था, भूत भविष्य का ज्ञान हो जाना। कोई मजे वाला एग्जाम्पल मनीषा मैडम देगी, आओ जी। भूत भविष्य का ज्ञान मनीषा जी को कैसे होता है जी? सर मैंने पिछले इसके लिए हाथ ऊपर किया सर, अभी सोचा नहीं। भूत भविष्य प्रियंका जी देंगी, भूत भविष्य भविष्यवाणी करेंगी आज प्रियंका जी। जी यस सर, हरिओम। हरिओम जी। सर इसमें भविष्य और भूत के बारे में अगर हमें ज्ञान होता है तो सर हम किसी भी चीज को बहुत ही सूक्ष्म तरीके से उसका अवलोकन करते हैं। जैसे इसमें आपने एस्ट्रोनॉमर का एग्जांपल दिया था, तो उन्हें कैसे पता चल जाता है कि ग्रह नक्षत्र मोना क्या जी है। का उदाहरण दो, मोना जी का उदाहरण दो। मोना जी क्यों झगड़ा करने वाली बन गई? ऐसा क्या हुआ होगा उनके जीवन में, कल्पना करो। सर उनके स्वभाव और उनके संस्कार को देखकर या किसी भी व्यक्ति के संस्कार को देखकर हम इतना अवलोकन कर सकते हैं कि मतलब उस व्यक्ति का पास्ट क्या रहा होगा और फ्यूचर कैसा होगा। कुछ कल्पनाएं कीजिए, क्योंकि सभी व्यक्ति बचपन से कुछ ना कुछ परिवर्तन होते हैं, तभी व्यक्ति पर्सनैलिटी में कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं। तो क्या क्या ऐसे हो सकते हैं चेंजेस, आप कल्पना करो, फिर मोना जी बताएंगे कहाँ तक सही है। सर मैं शायद अभी फिलहाल इतना ही समझ पाई हूँ कि मतलब हम जब किसी भी चीज को ऑब्जर्व करते हैं, उसका सूक्ष्म अवलोकन करते हैं, तभी हमें थोड़ा ज्ञान मतलब मिलता है अरे उस मोना चीज जी के को बारे में। ऑब्जर्व करो ना, फोकस करो, मोना जी को करो। कौन कर पाएगा पूरी क्लास में, देखते हैं जी। सर मेरे ख्याल से उनके या तो सराउंडिंग्स ऐसी हैं कि उन्होंने ये पाया होगा कि जो झगड़ा करता है वो जीतता है, और या फिर वो बहुत माइल्ड रही होंगी और उन्होंने देखा होगा कि लोग उनके ऊपर हावी होते जा रहे हैं, तो बिना झगड़ा किए वो अपनी बात नहीं रख पाती, या वो जीतने वाली जो एक वो रहती है इच्छा, वो उनमें रही होगी। या सर उनका कोई भाई ऐसा बहन ऐसी रही होगी, उनके साथ झगड़ा रहता होगा, फिर उनके से आगे स्टडी बढ़ी, उनकी संगत बदली। सर तो यही तो सब संस्कार और स्वभाव पर ही मतलब आ मोना जाएंगी ना मैडम चीजें। बताएंगे अभी, मोना जी बताएंगे कहाँ तक ये सही है। शिवानी की बताया कि मैं पहले बहुत बोले ना कि उन्होंने बोला कि ये इसकी कोई बात नहीं मानता था पहले, तो हाँ मेरे साथ थोड़ी इशू था कि मुझे सब दबाते थे क्योंकि मैं बहुत ज्यादा सीधी थी, तो फिर मैं थोड़ी थोड़ी बोलने लग गई। वेरी गुड। देखिए, ये देखो, आप लोग भी देखो योगी हो, बस आप थोड़े छोटे लेवल के योगी हो। देखो, आप लोगों ने भी एक पास बता दिया ना मोना जी का, भूतकाल एक पास चले गई कि ऐसा रहा होगा मोना जी के साथ में, तो भूतकाल बता दिया। अब भविष्य काल, भविष्यवाणी कौन करेगा? मोना जी। चिंकी जी करेंगे, चलिए। हाँ, अरुणा मैडम करेंगे, आओ जी आओ। और शांत स्वभाव की होंगे, और ये ना अभी जो ग्रहण कर रहे हैं इसको बांटने वाली होंगी। और ये बात आपने किस आधार पे बोली, वो आधार मुझे बताओ। ये वही चीज मैं पढ़ा रहा हूँ, वही चीज मैं पढ़ना, क्यों बोली ये बात, वो बताओ। क्योंकि इनके ऊपर जो, जैसे हम लोग के ऊपर में कोई घटनाएं घट चुकी होती है तो उसके ऊपर सुधार करते हैं। अभी जैसे अगर यही चीज हम पहले निकाल लिए होते, नेट जीआरएफ या पढ़ने की इच्छा हम निकाल लिए होते, तो आगे चल के हम ऐसे लोगों को ये सेवा भावना की तरफ से कर सकते थे। सर मैं बोलूँ इसमें, या फिर सर और ये एक सर मैं बोलना चाहूंगी ये सर मैं बोलना चाहूंगी इसमें, सर इसमें हम सॉरी सर मैं इसमें ये बोलना चाहूंगी, इसमें सत्कार्यवाद का सिद्धांत भी हम ले सकते हैं कि अगर वो ऐसे हैं तो उसके पीछे कोई कार्य हो रहा है तो उसके पीछे का कोई कारण होगा।
नहीं, अभी ऑब्जर्व करो ना धर्म लक्षण अवस्था भैया मोना जी को। मैं एक बात बताती हूँ अभी कि ऑब्जर्व मतलब करो। एक सिचुएशन बोलूँ मैं, आरसी जी, ये ऐसा हो सकता है कि वो आगे जाके मतलब जो आदमी माइल्ड रहेगा उनके साथ या नॉर्मल रहेगा उसके साथ वो वैसे ही रहेंगे, क्योंकि उन्होंने भी वो सिचुएशन देखी है जब मतलब लोग उन्हें दबाते थे या जब वो थोड़ा शरीफ की वजह से बोल रही हैं। तो आगे जाके जब जैसा लोग उन्हें ट्रीट करेंगे वो वैसे ही करेंगे। अगर कोई ज्यादा चालाक है और लड़ने वाला है तो उसको उसी तरह ट्रीट करेंगे, और अगर कोई मतलब अच्छा है नहीं नॉर्मल प्यार से अगर उनसे बात कर रहा है तो उसी तरह से दोनों तरीके से उसे ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें दोनों सिचुएशंस को फेस किया है पहले। वेरी गुड। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे योगी क्या करता है, उसके धर्म लक्षण अवस्था को अच्छे से ऑब्जर्व करता है। अब आप लोग शायद थोड़ा कम जानते हो, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ मोना जी को, कि पास्ट में उनके साथ कैसा था, किस लेवल पे उनकी स्टडी का लेवल है, किस तरीके से उनके अंदर परिवर्तन हुए, वो कितनी इमोशनल है, मैं उन सिचुएशंस को जानता हूँ। बात करते करते मीटिंग्स में भी इमोशनल हो जाना, इसका मतलब कहीं ना कहीं बहुत अच्छे गुण उनके अंदर है, सिर्फ उनको एक डायरेक्शन की नीड है। अगर वो सही डायरेक्शन, उनको क्रम ठीक मिल गया तो सच में उनका लेवल ही नहीं रहेगा। वो जो झगड़ा करने वाली बात तो अब तो बहुत दूर की होगी, वो उनको भी बोलेंगे कि आपको झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो क्या होता है कि धर्म लक्षण अवस्था, इनको छोटे छोटे जब हम ऑब्जर्व करते हैं कि भैया आदमी तो बहुत अच्छा है, ये ऐसे ये थोड़ा सा इसके अंदर ये वाली चीज चेंज हो जाए तो ये तो हीरा है सच में। ठीक है, बस वो क्रम ठीक कर दो, वो हीरा उसकी क्वालिटी अपने आप सामने आ जाएगी। ठीक है, तो यही होता है। इसी तरीके से योगी जो होते हैं भूत भविष्य का पता लगाते हैं। ओके जी, चलिए टाइम बहुत ज्यादा हो गया, तो आज का हम शांति पाठ करते हैं। ओके, और सबसे बड़ी बात, अपने आप को गलती को मानना, ये बहुत बड़ी बात होती है कि खुद ये बोलना कि मैं झगड़ालू हूँ। इसका मतलब गलतियां जब पता होती हैं तो वो ठीक भी हो जाती हैं। प्रॉब्लम तो तब होती है जब यही नहीं पता होता कि हमारी कमी क्या है। ठीक है, तो यहाँ से भी हमें एक सामने वाले की अच्छाई का पता लगता है कि उसको कम से कम रियलाइज है कि ये गलती है, तो आने वाले टाइम में उसको ठीक भी कर लेगा, पता है तो। ठीक है, तो ये छोटे छोटी चीजों को ऑब्जर्व करके भविष्यवाणी की जाती है कि वो आदमी भी नहीं, भैया वो बहुत अच्छा आदमी है, आप उसको गलत कैसे बोल सकते हो। ठीक है सर नमस्ते। ओके सर जी गोविंद मैं पहली बार आपकी कक्षा में जुड़ा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा है। और सर मैं थैंक चाहता यू। हूँ कि मेरे पास कोई नोट्स नहीं है, आपके तो नोट्स जल्दी से जल्दी मिले ताकि मैं स्टडी कर सकूँ। ओके जी, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाती होगी। ठीक है, वहां पर भी सारे ऑटोमेटिक हो जाएंगे। बाकी आप रेगुलर रहोगे तो आपको ऐड कर देंगे पूजा जी अपने आप ही। ठीक है, ओके जी ओके। तो चलिए गोविंद जी शांति पाठ कराइए, क्लास को ओवर करेंगे यहाँ पे। आओ गोविंद जी शांति पाठ करा दो। सर पूर्ण शांति पाठ कराना है, सिर्फ 3 बार शांति बोलना है? कोई भी करा दो, सर्वभवन तो करा दो, चलो ठीक है जी। चलिए सभी कमर गर्दन सीधी करके बैठेंगे, कोमलता से आंखें बंद रखिए, ज्ञान मुद्रा बना सकते हैं। आंखें बंद, लंबे गहरे श्वास अंदर, ओम चैंटिंग करेंगे। उसके बाद ओनली 3 टाइम शांति पाठ करेंगे। इनहेल, शांति शांति शांति। ओम। दोनों हाथों को जोड़िए और अपने जिस आसन में बैठे हैं आप उसको नमस्कार करिए, अपने पुस्तकों को नमस्कार करिए, क्योंकि यही हमारे विद्या है और उन्हीं के लिए हम बैठे हुए हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच गोविंद जी। कीजिए। थैंक यू सर। हरिओम सर। थैंक यू जी, सर। हरिओम। हरिओम सर। हरिओम सर।